अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका इस वक़्त दुनिया की सुपर पावर है, जहाँ पे जाने का, रहने का, सेटल होने का और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने का ख़्वाब दुनिया के बहुत से लोग देखते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिका जाकर ज़िंदगी गुज़ारी जाए, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह के, किस कैटेगरी के वीज़ाज़ होते हैं, किस तरह से आप उसको हासिल कर सकते हैं, क्या उनकी फ़ीस होती है और उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा किस तरह से हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका अमेरिका जाने का कोई प्लान नहीं है तो ये वीडियो आप अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अमेरिका की आबादी इस वक्त 30 से 32 करोड़ है। वो एक सुपर पावर है, दुनिया में उसका लोहा माना जाता है और दुनिया के हर मुल्क से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अमेरिका जाकर सेटल हो जाएं। तो ये बात जहन में बिठा लें कि सिर्फ पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग ही अमेरिका जाने की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि दुनिया भर से लोग इस कोशिश में है कि वो दुनिया के लीडिंग डेवलप्ड कंट्री में अपनी जिंदगी गुजारें। तो कंपटीशन तो जाहिर है बहुत ज्यादा है। वैसे तो दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट दरकार होता है जिसको हम वीजा कहते हैं, जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होता है। लेकिन अगर हम खास अमेरिका के लिए बात करें तो दो तरह के वीजा कैटेगरी हैं, एक इमिग्रेंट वीजा और दूसरा नॉन इमिग्रेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक वैलिड वीजा हो तब भी आप यूएस में एंटर हो सकते हैं। जिस वक्त आप एयरपोर्ट से उतरते हैं तो आपको इजाजत चाहिए होती है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर से। अगर किसी भी वजह से ये इंस्पेक्टर आपको एंटर ना होने दे तो आप यूएस एंटर नहीं हो सकते, चाहे आपके पास वैलिड वीजा था। अब इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीजे को तफसील से देखते हैं। पहली बात करते हैं नॉन इमिग्रेंट वीजे की। इस कैटेगरी में मुख्तलिफ तरह के वीजे हैं, जैसा कि विजिट वीजा, एक्सचेंज विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा, पिटिशन बेस्ड टेम्पररी वर्कर वीजा, ट्री एंड ट्रांजिट वीजा। आइए बारी बारी देखते हैं इन सब वीजा को। पहले बात करते हैं विजिट वीजे की। विजिट वीजे दो तरह के होते हैं, B1 और B2। ये आर्जी वीजे हैं, इसमें आपको एक खास मुद्दत के बाद वापस आना होता है। इनकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल की होती है और आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सकते हैं, यानी कुछ दिन यूएस में रहने के बाद वापस अपने होम कंट्री पाकिस्तान आ सकते हैं और फिर दोबारा एंट्री कर सकते हैं। B1 बिजनेस वीजा कहलाता है। इसमें आप अपने बिजनेस पार्टनर से मिल सकते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोफेशनल कन्वेंशंस अटेंड कर सकते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर से मिल सकते हैं। यानी ये एक ऐसा वीजा है जिसके अंदर आपको अपने कारोबार से रिलेटेड ही मामला तय करने हैं। और B2 सैरो सियाहत का यानी टूरिज्म का वीजा है। इसमें आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, फैमिली रिश्तेदारों के साथ टाइम गुजार सकते हैं, हर स्टेट में घूम सकते हैं, सोशल इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स म्यूजिक इस तरह के फेस्टिवल्स में जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि B1 वीजे में जो बिजनेस वीजा था उसमें आप कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते जो कि हेल्दी एक्टिविटी हो, लेकिन चूंकि उस वीजे की कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें आपको वीजा ऑफिसर को वीजा अप्लाई करते वक्त ये कन्विंस करना होता है कि आप वहां जाके टूरिज्म से रिलेटेड ही एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। विजिट वीजे के ऊपर बहुत सी एक्टिविटीज आपके लिए अलाउ नहीं होती, आप वो काम नहीं कर सकते। जैसा कि विजिट वीजे पर आप स्टडी नहीं कर सकते, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर ऐसा करना है तो USCIS से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जो हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन ऐसे प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं जहां से डिग्री या सर्टिफिकेट ना मिले। विजिट वीजे के ऊपर आप जॉब नहीं कर सकते, इस वीजे के ऊपर आप कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, ना ही कोई पेड प्रमोशन कर सकते हैं। यानी अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप अच्छा गाना गा सकते हैं, तो आप वहां पे कोई कंसर्ट नहीं करा सकते कि वहां से आप पैसे कमा सकें। या अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आप किसी ऐसी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते जहां से आपको पैसा आए। या अगर आप एक अच्छे अदीब हैं, लिखारी हैं या अच्छे शायर हैं, तो आप किसी मुशायरे में शिरकत नहीं कर सकते जहां से आपको पैसे मिले। विजिट वीजे के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसका नाम है DS-160। जब ये फॉर्म आप फिल कर देते हैं तो अब आपको एक और लिंक पे जाके अपनी तस्वीर अपलोड करनी होती है। जब ये दोनों काम आप कर देते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर तो उम्र 13 साल से कम या 80 साल से ज्यादा है तब शायद इंटरव्यू ना ही देना पड़े, लेकिन अगर आप 14 ईयर से लेकर 79 के दरमियान है तो आपको इंटरव्यू देना होगा। ये वीजा अप्लाई करने की फीस तकरीबन $185 है। इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह ये नाम से जाहिर है कि ये विजिट वीजा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हर बंदे को मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास कोई ऐसा सॉलिड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि या तो आपके वहां पे फ्रेंड्स फैमिली पहले से मौजूद हैं जिनके पास आप जा रहे हैं और जो आपको फंडिंग करेंगे, जहां आपके रहने का खर्चा उठाएंगे, या कोई ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी है जहां से आपको स्पॉन्सर किया जाएगा। नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी में दूसरा वीजा है एक्सचेंज विजिट वीजा, जो J वीजा कहलाता है। ये वीजा उन लोगों को मिलता है जो अमेरिका में एक्सचेंज विजिट प्रोग्राम्स पे आते हैं
एक्सचेंज विजिट प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें दो मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स एक दूसरे के मुल्क में विजिट करते हैं। अमेरिका के जो मशहूर एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं उसमें फुलब्राइट स्कॉलरशिप, हम्फ्री स्कॉलरशिप, कम्युनिटी सॉल्यूशंस प्रोग्राम, यूक्रेड, मंडेला वाशिंगटन फेलोशिप और कम्युनिटी कॉलेज इनिशिएटिव प्रोग्राम शामिल हैं। इस वीजे को हासिल करने की शर्त यह है कि आपको किसी ना किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होना पड़ेगा। या तो आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेनी पड़ेगी या कम्युनिटी कॉलेज के इनिशिएटिव में इनरोल होना होगा। इसी तरह इन प्रोग्राम पर जाने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि आपको अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। इन प्रोग्राम से आपको डिग्री स्पॉन्सर की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप तालिब इल्म हैं और चाहते हैं कि अमेरिका जाके पढ़ें, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वो फीस दे सकें, तो आप इस तरह की कोई स्कॉलरशिप जैसे फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। यूएस गवर्नमेंट आपको फंड करेगी और अगर सिलेक्शन हो जाती है तो वीजा अप्लाई कर दें, जो जे कैटेगरी का होता है। लेकिन इस तरह के गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम में एक रिस्ट्रिक्शन आती है, वो ये कि तालीम पूरी होने के बाद इस वीजे की मुद्दत पूरी होने पर आपको अपने मुल्क वापस आना पड़ता है। ये वीजा वर्क वीजे में नहीं बदल सकता। वापस आकर 2 साल आप अपने मुल्क में गुजारते हैं, फिर दोबारा अमेरिका जाकर जॉब कर सकते हैं। नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी में तीसरा वीजा है स्टूडेंट वीजा यानी एफ वीजा। इस वीजे को हासिल करने के लिए आपको किसी भी यूएस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा, चाहे वो बैचलर लेवल का प्रोग्राम हो या मास्टर का या पीएचडी लेवल का। और इसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट फंड नहीं करती, बल्कि आपको अपने पैसे लगाकर एडमिशन लेना पड़ता है या किसी प्रोफेसर को कन्विंस करना पड़ता है कि जो आपको अपने फंडेड प्रोजेक्ट्स में से फंड कर दे। मिसाल के तौर पर मास्टर्स के लिए अगर आप यूएस जा रहे हैं और उस डिग्री का 2 साल का खर्चा $60,000 है, तो वो आप अपनी जेब से अदा करेंगे। और वीजा लेने से पहले आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन इस वीजे का फायदा यह है कि ये वर्क वीजे में कन्वर्ट हो जाता है। आप डिग्री पूरी करने के बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, जिसे ओपीटी कहा जाता है। अगर आपका ताल्लुक स्टेम से है यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तो आपको 3 साल का परमिट मिलता है, जिसके बाद आप वर्क वीजा यानी H1B के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका H1B अप्रूव हो जाता है तो फिर आप वापस अपने मुल्क आते हैं, H1B स्टैम्प करवाते हैं और दोबारा अमेरिका चले जाते हैं। अपनी जॉब कंटिन्यू रखते हैं। जब तक आपका ग्रीन कार्ड फाइल नहीं हो जाता, आप H1B पर ही अमेरिका में जिंदगी गुजार सकते हैं। इस वीजे पर चूंकि आप अपनी फंडिंग पर आए होते हैं, तो 40 घंटे आपको काम भी अलाउ होता है। यानी अगर आपको कोई टीएशिप यानी टीचिंग असिस्टेंट की जॉब या आरएशिप रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है, तो आप एक हफ्ते के अंदर 40 घंटे वो जॉब भी कर सकते हैं। एफ वीजा लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाई स्कूल, सेमिनरी, कंजर्वेटरी या किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना पड़ता है, जिसमें लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। लेकिन अगर आप किसी वोकेशनल या नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, तो आपको एम कैटेगरी का वीजा मिलता है। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इसमें हम इमिग्रेंट वीजे की बात अभी नहीं कर रहे। इमिग्रेंट वीजे के बारे में अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो इसी वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिए।